किस्मत। जी हाँ, हम में से कुछ लोगों के लिए यह जादुई शब्द है, लेकिन क्या किसी ने नोटिस किया है कि यह जादू कैसे काम करता है? या यह पूछना बेहतर होगा कि क्या कोई है जो यह दावा कर सके कि उसने इस शब्द के पीछे का जादू देखा है? जब हम किसी सकारात्मक योजना के लिए निकलते हैं तो शुभकामनाएं देना काफ़ी प्रचलित है। लेकिन क्या सिर्फ किसी को शुभकामना देने से हम अप्रत्याशित से बच सकते हैं या किसी चमत्कार के घटित होने का इंतजार कर सकते हैं? भाग्य के बारे में भगवद गीता क्या कहती है? हम सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति से निपटते हैं जहां कभी कभी हम अपनी किस्मत को श्रेय देते हैं और कभी कभी अपनी किस्मत को दोष देते हैं और इसे दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अप्रत्याशित कार्य पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए यह अप्रत्याशित घटना घटी। और इसके विपरीत यदि कोई परिणाम बुरा होता है तो हम कहते हैं, हे भगवान, मेरी किस्मत सचमुच खराब है, इसलिए यह दुर्भाग्य उत्पन्न हुआ। और निराशाजनक तरीके से हम दोहराते हैं कि यह सब भाग्य, किस्मत, भाग्य के खेल के बारे में है। नहीं, यह नहीं, यह सब कर्म के बारे में है। तो फिर भाग्य क्या है? यह नियति से किस प्रकार भिन्न है? हमें दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने से कैसे निपटना चाहिए? ऐसे कई प्रश्न कभी कभी हमारे मन में उभरते हैं, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं। हम अपने सवालों का जवाब गूगल में ढूंढते हैं। इन सभी प्रश्नों को आध्यात्मिक पवित्र पुस्तक में सुंदर ढंग से और आम भाषा में परिभाषित और समझाया गया है, जिसे जीवन जीने के सफल तरीके का विवरण देने वाले जीवन के उपयोगकर्ता मैनुअल के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, मैं भगवद गीता के बारे में बात कर रही हूँ। यह केवल एक दिव्य पुस्तक नहीं है, बल्कि हमें जीवन और कर्म का प्रबंधन करने का मार्ग सिखाती है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन की बातचीत का सचित्र विवरण दिया गया है। अब विषय पर आते हैं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण भाग्य के बारे में क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि भाग्य व्यक्ति मानव का अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण है और ये गतिविधियां उसके कर्म हैं। कर्म महत्वपूर्ण है और यही हमारे नियंत्रण में है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मानव प्रयास कर्म है और भाग्य कर्म पर आधारित है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि जो बोओगे वही काटोगे, और यही कर्म है। यह कर्म ही आपके अच्छे या बुरे भाग्य का निर्माण करेगा। हमें फलदायी स्वार्थी परिणामों की अपेक्षा किए बिना सिर्फ यही सही कर्म करने के आदर्श दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग्य केवल इंतजार करने और देखने का खेल नहीं है। हमें इसके लिए प्रयासों की आवश्यकता है और यह कर्म हमें निस्वार्थ इरादों से निपटने में सहायता और शिक्षा देगा। प्रत्येक कर्म से संबंधित एक परिणामी फल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह मीठा हो, खट्टा हो या कड़वा हो। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म तब तक उसके साथ रहता है जब तक वह उस कर्म का फल भोग नहीं लेता। हम सभी इस कहावत के बारे में जानते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। व्यक्ति के बारे में अफवाह है कि वह भाग्यशाली है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भी भाग्यशाली नहीं है। यह केवल व्यक्ति के कर्मों का फल है और हम उसे कर्म का फल लेने से मना नहीं कर सकते। कर्म आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रतिक्रिया की तरह है। क्या यह उस तरह सुंदर नहीं है जिस तरह भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है? तो आइए हम सभी जादुई शब्द के जादू दिखाने का इंतजार किए बिना अच्छे कर्म करें। आखिरकार भाग्य सर्वश्रेष्ठ का साथ देता है और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें अच्छे प्रयास और अच्छे कर्म करके खुद को साबित करना होगा। जय श्री कृष्ण। जय